चलिए हम लोग आगे आर्टिकल पढ़ाई करते हैं। इससे पहले हम लोग आर्टिकल 300A तक देख लिए थे और कोशिश करेंगे इस लेक्चर क्लास में पूरा के पूरा आर्टिकल 395 तक आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, अब सवाल देखते हैं कौन कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 300 एक क्या कहता है? 301 आर्टिकल कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति, ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति चाहे विदेशी हो, इस क्षेत्र में भारत में आकर के ट्रेड कर सकता है। ये पूछा जा सकता है कि वाणिज्य और व्यापार करने का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? तो 301 में दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, व्यापार करने की जो स्वतंत्रता जो दी गई है, इसका दायरा क्या है? तो लिमिट है। मान लीजिए कोई इस व्यापार का, कुछ इस ट्रेड का मिसयूज करता है, तो उसके लिए आर्टिकल 302 कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि वाणिज्य और व्यापार करता है तो वह व्यापार किस प्रकार से करेगा, व्यापार का उद्देश्य क्या होगा, वो सभी के सभी कौन निर्णय लेंगे? तो ये इंपॉर्टेंट है कि संसद जितने भी तरह के व्यापार होते हैं, ट्रेड जो होते हैं, जैसे मान लो विदेशी कंपनियां भारत में आती है, तो जो विदेशी कंपनियां भारत में आएगी तो उसके लिए जो उपबंध बनाए जाएंगे, जो क्राइटेरिया होगा, जो बॉन्ड होगा, वो सभी के सभी कौन बनाएंगे? तो संसद के द्वारा बनाया जाएगा। या आर्टिकल 302 में कहा गया है और 301 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति व्यापार वाणिज्य स्वतंत्र रूप से कर सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, बहुतों बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आर्टिकल 312 क्या है। आर्टिकल 312 की यदि हम लोग बात करते हैं तो यह कहता है अखिल भारतीय सेवा। ध्यान रखना, अखिल भारतीय सेवा क्या होता है? जैसे भारत में अभी 3 अखिल भारतीय सेवा है, एक आईएएस है, एक आईएफएस है और तीसरा आईपीएस है। तो यहां से यह भी ध्यान रखना कि अखिल भारतीय सेवाएं अभी कितने हैं? प्रॉपर रूप से 3 है। और इसकी जो देखा जाए तो अखिल भारतीय सेवा का जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल संख्या 312 में किया गया है। अगले की यदि हम लोग बात करते हैं, अगला है 312 का ए। ध्यान रखना, 312 के ए में कहता है कि कोई भी व्यक्ति, या मान लीजिए संसद को एक अधिकार दिया गया है कि जो अखिल भारतीय सेवा में जो अधिकारी होंगे उसको जो ट्रांसफर की जो प्रक्रिया होती है, या आप देखते हैं पावर, एक्स्ट्रा पावर दे दिया जाता है, तो जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है, या फिर अधिकारियों को एक्स्ट्रा पावर दे दिया गया, या अधिकारियों को पनिशमेंट दिया गया, ये सभी के सभी आर्टिकल संख्या 312 ए के अंदर है। और यह प्रावधान कौन करता है भाई? तो प्रावधान संसद के द्वारा किया जाता है। तो डायरेक्ट बोला है कि अधिकारियों की जो सेवा है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अगले की यदि हम लोग बात करें, अगला इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। सभी वैसे ही आर्टिकल मैं बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं और आएंगे। 315 क्या करता है? 315 कहता है संघ। संघ का मतलब क्या होता है? भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। और राज्यों के लिए, स्टेट के लिए अपना अपना बेटा क्या होता है? तो अपना अपना लोक सेवा आयोग होता है। जैसे सेंट्रल के लिए यूपीएससी, तो स्टेट के लिए स्टेट पीएससी होता है। तो यदि पूछा जाए कि किस आर्टिकल में यह कहा गया है कि राज्यों का अपना लोक सेवा आयोग होगा, भारत का अपना लोक सेवा आयोग होगा सेंट्रल का, तो उसके लिए आर्टिकल 315। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, 312 कहता है अखिल भारतीय सेवा, लेकिन 315 में यूपीएससी, स्टेट पीएससी की चर्चा मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला भाई 316 की हम लोग बात करें। 316 क्या है? 316 कहता है कि जो भी व्यक्ति चुने जाएंगे, मान लो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, स्टेट पीएससी, डीएसपी, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, इन सभी पदाधिकारी की क्या होंगे? पद की गरिमा, कितने टाइम तक इनका पद बना रहेगा, सेवा शर्तें एक तरह से, यह नियुक्ति कौन करेगा, इसकी पदावधि क्या होगी, कोई ना कोई तो नियुक्ति करेगा। तो नियुक्ति से संबंधित क्या पद होंगे, कितने टाइम तक होंगे, कई बार आप देखते होंगे रिटायरमेंट भी हो जाते हैं। ठीक है,
तो 60 साल 62 साल जो भारत सरकार में या स्टेट गवर्नमेंट के पास जो प्रावधान है, तो पद और नियुक्ति से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वह 316 में है। किसके बारे में? तो संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में यह बातें कहा गया। अगला भाई आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, अगला आर्टिकल है 317। 317 अक्सर आप सुनते होंगे कि भाई कोई अधिकारी पकड़ा गया, उसको निलंबित कर दिया गया। तो यदि कोई अधिकारी गलत कृत करता हो, गलत कार्य करता हो, तो उसको क्या किया जा सकता है? उसको निलंबित उस आयोग के द्वारा किया जा सकता है। साफ साफ बोला गया है कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या निलंबन करना, तो भाई किसी को हटाएगा, क्यों हटाएगा भाई? कहीं ना कोई गलत काम करेगा, या निलंबित क्यों करेगा? निलंबित कहीं ना कहीं वो फ्रॉड में, कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग में। तो लोग ब्लैक मार्केटिंग में गलत तरीके से यदि कोई चीज को अंजाम दे रहा है, तो उसको यहां से हटाया जा सकता है। किसके जरिए? आर्टिकल 317 के जरिए। अगले की बात करते हैं। अगला भाई साफ साफ बोला गया है 320। 320 में कहा गया है जो लोक सेवा आयोग हैं, लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य या स्टेट पीएससी के सदस्य, उनके क्या कार्य होंगे। देखो 316 क्या कह रहा था? नियुक्ति और पद की अवधि, लेकिन इनका कार्य क्या होगा? एक डीएम का कार्य क्या होता है? ठीक है, क्या इनके वर्क हैं, वो जितने भी कृत्य हैं, जितने भी कार्य हैं, जितने भी वर्क हैं, वो सभी के सभी आर्टिकल 220 में। कई बार आप यह देखते होंगे कि मान लो किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया, ठीक है। अब जब बाढ़ आ गया तो ये कहीं किसी क्षेत्र में भूकंप आ गया, तो एकाएक क्या किया जाता है? कुछ टाइम के लिए उस क्षेत्र के जो अधिकारी होते हैं उनका कार्य विस्तार कर दिया जाता है। आर्टिकल 320 कहता है कि एक अधिकारी का क्या कार्य होगा, लेकिन 321 कहता है विशेष परिस्थितियों में। विशेष परिस्थिति कुछ भी हो सकता है। मान लो दंगा फसाद हो जाए और एक कोई एसएचओ है भाई, तो उनको क्या कह दिया जाएगा? उनको पावर दे दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए, भाई तुम खुद टेकल करो, तुम ही सर्वे सरवाओ। क्लियर है? इलेक्शन कमीशन के समय अधिकारी लोगों को देखते हैं, पावर दे दिया जाता है, जो एक्स्ट्रा पावर। लेकिन यहां पे इलेक्शन कमीशन की बात नहीं करेंगे, यहां लोक सेवा आयोग की हम बात कर रहे हैं। लोक सेवा जो आयोग है उनके कार्यों को विशेष परिस्थितियों में कार्यभार उनका बढ़ाया जा सकता है। यह 321 है। क्लियर है? अगले की हम लोग बात करते हैं। अगला भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगला सीधे बात कहा गया है भाई, सभी को पता है और कई दफा आ भी रखा है एग्जाम में। 324 बात करता है निर्वाचन आयोग। सिंपल सा फंडा है कि निर्वाचन आयोग से संबंधित या निर्वाचन आयोग की गठन की बात जो कहा गया है, इलेक्शन कमीशन की जो बात कहा गया है, वह भारतीय संविधान के आर्टिकल संख्या 324 में बात कहा गया है। क्लियर है? अगले की हम बात करते हैं तो अगला आर्टिकल है 325। 325 कहता है भारत के सभी नागरिक, ध्यान रखिएगा, भारत के सभी नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, भारत के किसी भी हिस्से में जन्म लिया हो, यदि उनका उम्र 18 साल हो गया है तो उनके लिए क्या बनते हैं बेटा? उनके लिए वोटर कार्ड बनते हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा आर्टिकल 325 के जरिए किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कहीं भी जन्मा क्यों ना हो, ठीक है, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यदि उनका एज वोट देने लायक हो गया तो वोटर कार्ड उनके नामावली आ जाएंगे। क्लियर है? तो इस आधार पे 325 के जरिए अक्सर देखते नहीं चुनाव होता है, चुनाव के समय देखते हो आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब बनना शुरू हो जाता है, तो उसी का तो बनेगा जिसका 18 एज हो गया है। तो ये सभी के सभी जो होते हैं वो किस आर्टिकल के जरिए? 325 के जरिए। वो अलग मैटर है, करेंगे इलेक्शन कमीशन, लेकिन किस आर्टिकल के जरिए करेंगे? आर्टिकल संख्या 325 के जरिए ये करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सीधा पूछा गया है भाई, अगला जो आर्टिकल है
वह पूछा गया है 330, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में यह कहा गया है लोअर हाउस के लिए, ध्यान रखिएगा, लोअर हाउस के लिए सीटों का आरक्षण। आप देखते होंगे लोअर हाउस के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, और ये रिजर्वेशन में कौन कौन से कैटेगरी के बंदे आएंगे, एससी और एसटी। भाई लोकसभा का जो चुनाव होता है, एससी की सीटें रिजर्व होती हैं, एसटी की भी रिजर्व होती है। तो यह किस आर्टिकल के जरिए, तो आर्टिकल 330 में यह कहा गया है लोकसभा में सीटों का आरक्षण होगा। किसके लिए, एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण होगा। क्लियर है यहां तक? अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सीधा सा पूछा गया है भाई, 330 में बेटा 2 जोड़ो तो क्या होगा, 332। क्लियर है? 330 में 2 जोड़ते हैं 332। 330 का रहा था किसके लिए, सीटों का आरक्षण, लोकसभा के लिए। अब यहां पे 332 में कहेगा राज्यों में क्या होते हैं, एमएलए, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो विधान सभा। सीटों का आरक्षण किया जाएगा किसके किसके लिए। देखो लॉजिकल चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट में आर्टिकल 330 और स्टेट गवर्नमेंट के लिए 332। क्लियर है? सीटों का आरक्षण एससी एसटी, यहां भी सीटों का आरक्षण एससी एसटी। क्लियर है? इसी तरह से 2 आर्टिकल और देखेंगे। 330 के बाद क्या होता है, 331 और 31 में जोड़ दो 2 तो क्या हो गया, 333। यहां पे कहा गया है लोकसभा में एंग्लो इंडियन होंगे। क्लियर है? 331 कहता है लोकसभा में यदि चुनाव नहीं हुआ तो एंग्लो इंडियन की, 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होगी। हालांकि मैं आगे बताऊंगा, अगला जब भी चुनाव होने वाला तो एंग्लो इंडियन की समाप्ति कर की गई है, लेकिन स्ट्रैटेजी के चल रहा है। कम टाइम में अच्छी पढ़ाई यदि करना है तो ये चीज आप एग्जाम के समय देख सकते हो इजिली। तो 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन क्लियर अपॉइंट होंगे, और जिस तरह से यहां था लोकसभा, यहां क्या था, विधानसभा, तो यहां भी लोकसभा है, यहां भी क्या हो जाएगा, राज्यों के विधानसभा में एंग्लो इंडियन। सेंट्रल में होंगे 2, स्टेट में कितने होंगे, तो 300। जिस प्रकार 30 सेंट्रल के लिए है वैसा ही 32 है, जिस प्रकार 331 है वैसा ही 333। क्लियर है? अगले की बात करते हैं भाई। अगला जो अपने पास आर्टिकल आ रहा है वह आर्टिकल आ रहा है 338। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह आर्टिकल है। 338 और 339 दोनों के दोनों यदि देखिएगा तो कॉमन है, ठीक है। लेकिन अब इसको देख लेते हैं पहले। 338 और 338 ए, 339, ये ध्यान रखना, 339 के बारे में, ये तीनों एक साथ देख लेंगे। 338 कहता है कि एक आयोग गठन होगा। किसके लिए बनाया जाएगा एक आयोग, तो ये पूछा जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, नेशनल एससी कमिटी का गठन जो किया जाएगा वह किस आर्टिकल के लिए, किस आर्टिकल के जरिए किया जाएगा, तो 338 के जरिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाएगा। और 338 हम एक ही बात कर रहे हैं, 338 में कौन सा कमिटी था, एससी आयोग, और 338 ए में कौन सा आयोग हो जाएगा, तो एसटी आयोग हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त है। नेशनल एससी आयोग 338, नेशनल एसटी आयोग क्या हो जाएगा, 338 का ए। क्लियर है? अब यहां पे यह है 339 क्या है। 339 में कहा गया है कि चाहे वह एससी हो चाहे वह एसटी हो, यदि इन्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इनको भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, प्रशासनिक सुविधा दी जाएगी, और जरूरत पड़ने पर इस कमेटी में बनाने में जो भी सहयोग किया जाएगा वह सब के सब किसके जरिए किया जाएगा, 339।
तो इसी कारण से मैं बताया 338, 338 ए और 339 ये तीनों SC ST आयोग से कहीं ना कहीं क्या है भाई संबंधित है। क्लियर है? उसके बारे में देखते हैं भाई आगे। आगे हमारा जो आर्टिकल है वह भाई 341 है और 342 है। यह भी दोनों सिमिलर है। यह सिमिलर क्या है ध्यान रखना, अक्सर आप सुनते हैं कि भाई फलाना बंदा था वो SC बन गया, तो किस व्यक्ति को SC कैटेगरी में रखा जाए, किस व्यक्ति को ST कैटेगरी में रखा जाए, ये दोनों कौन कौन सा आर्टिकल है 341 और 342। जैसे होता है ना कि भाई ओ भाई SC वो बन गया है ना, SC से OBC ऊपर आ गया, तो किस व्यक्ति को, किस जाति के, किस धर्म के लोगों को SC कैटेगरी में रखा जाएगा, किसको ST कैटेगरी में रखा जाएगा, इसके लिए आर्टिकल 341 और 342 है। अब सवाल यह है कि ये SC और ST में जो रखा जाएगा इसकी घोषणा कौन करेगा भाई? कोई ना कोई तो करेगा। तो देश के हेड बेटा कौन होते हैं? तो देश के राष्ट्रपति के द्वारा उस धर्म मूल जाति को SC बनाया जाए, ST बनाया जाए, इसकी घोषणा किनके द्वारा किया जाएगा? तो देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। उसके लिए आर्टिकल 341 है और आर्टिकल क्या है 342। क्लियर है? नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 343। 343 सीधा बात कहता है कि संघ की, संघ मतलब समझते हो भारत सरकार, संघ की क्या भाषा क्या होगी, राजभाषा क्या होगी। जैसे पहले इंग्लिश था, अब इंग्लिश हिंदी दोनों चलने लगा, तो जो यूनियन, जो पार्लियामेंट में चलते हैं लेक्चर वगैरह, उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो पहले इंग्लिश था, अब तो जनरली बोलबाला क्या हो गया है, हिंदी का बोलबाला हो गया है। तो संघ की क्या भाषा होगी, राजभाषा क्या होगी? ठीक है, इसका निर्णय किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है? तो आर्टिकल 300। अब मान लो कोई नया भाषा जुड़ जाए तो किस आर्टिकल में बदलाव होगा? 343 में बदलाव होगा कि संघ का क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगा। इसके लिए कौन सा आर्टिकल है भाई? तो 343। अगला हमारा क्या है भाई? अगला 343 के बाद क्या है भाई? 345। 343 जहां संघ की राजभाषा की बात कर रहा था, वहीं 345 बेटा क्या करेगा? राज्य की राजभाषा, ये राज्य की जो भाषा होती है, जैसे उत्तर प्रदेश जाओ है ना, अपना नॉर्थ इंडिया में जाओ, जनरली पहला भाषा जो है हिंदी है, दूसरा उर्दू है। चीजों को समझो। अब साउथ इंडिया आप जाओगे, पहला लैंग्वेज उनका अपना होगा या इंग्लिश होगा। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट है, स्टेट के पार्लियामेंट जिसे विधानसभा कहते हैं, वहां पे किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? उस भाषा। तो 343 पार्लियामेंट की क्या भाषा होगी और राज्य की भाषा जो होगी उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? तो 345। क्लियर है? अगले के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला आर्टिकल है बेटा 348। देखो पहला हमारा क्या था? 343 यूनियन, 345 स्टेट और 348। 348 कहता है न्यायालय की भाषा क्या होगी। न्यायालय समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ब्लॉक कोर्ट हो गया, ग्राम कोर्ट हो गया, विलेज कोर्ट। तो इन सभी का अपना कोई ना कोई तो लैंग्वेज होगा। तो सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा। क्लियर है? तो यहां पे किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा कोर्ट में, उसके लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 43 सेंट्रल की भाषा क्या होगी, 45 स्टेट की क्या भाषा होगी, 48 कोर्ट की क्या लैंग्वेज अपना होगा। जो वकील वगैरह, जज वगैरह फैसला सुनाते हैं, उनकी चर्चा 348 में। क्लियर है? अगला सवाल क्या है भाई? अगला देखते हैं हम। अगला हमारे पास, अपने पास आर्टिकल आ रहा है भाई
350। 350 की यदि हम बेटा बात करें तो यहां पे देखेंगे हम लोग 350 नहीं, डायरेक्ट देखेंगे 350 का ए, और उसके बाद हम लोग देखेंगे 350 का बी। 350 ए और 350 बी में क्या है, कह रहा है प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर समझते हैं, है ना? प्राथमिक स्तर, जब बच्चा चाइल्ड हो, ना समझ हो, तो उसके लिए प्राथमिक स्तर पर जो स्कूल वगैरह में होता है, उसके लिए उसकी मातृभाषा में बात किया जाए। मान लो छोटे बच्चे हैं, लोकल लैंग्वेज में बात करेगा, माँ बाप की बात वो सुनता है, बेटा ये करो वो करो, तो चीजों को बड़े अच्छे से वो क्या करेगा, टैकल कर लेगा। तो 350 ए यही कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन मातृभाषा का प्रयोग बेटा किस समुदाय के लिए, तो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। अब मान लो जो रिचेस्ट घर से, वो तो भाई सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, उसकी तो अलग है। तो 350 ए कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का, जो मदर टंग होते हैं, मदर जो लैंग्वेज होते हैं, उसका यूज किया जाना चाहिए। किसके लिए, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यकों के लिए। अब 350 का बी क्या कहता है कि यदि इस मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए अधिकारी नहीं है, तो यहां पे नए अधिकारी इन द सेंस टीचर, और कोई होंगे समझाने वाले, तो नए ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। क्लियर है? तो यहां तक हम लोग कुछ प्रमुख आर्टिकल देख चुके हैं। क्लियर? देखिए, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह मुख्य रूप से कुछ आर्टिकल 301 से लेकर 395 तक में कुछ आर्टिकल हम लोग पहले देख चुके हैं। कहां तक देख चुके हैं, तो 350 बी तक या 350 के खा तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कुछ आर्टिकल्स और बचे हुए हैं, जैसे अगला आर्टिकल्स बेटा 352 है। 352 कहता है, सीधा सीधा वन लाइनर चल रहा है, वन लाइनर चलने दो। 352 कहता है नेशनल इमरजेंसी। सीधी सी बात कहता है कि आर्टिकल 352 में क्या है, तो राष्ट्रीय आपातकाल का सिद्धांत जो बात किया गया है, नेशनल इमरजेंसी की जो बात कही गई है, वह 352 नंबर आर्टिकल में कही गई है। इसके बाद यदि देखा जाए 355, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 355 के बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं। यहां यह बोला गया है कि यदि कोई बाहरी आक्रमण हो, ध्यान से चीजों को सुनते जाना, यदि कोई बाहरी आक्रमण होता है किसी देश का, तो हर बार तो बेटा इमरजेंसी लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी जो लगाया जाता है वह अंतिम निर्णय होता है। तो जो बाहरी आक्रमण होंगे उससे देश को सुरक्षित किया जा सकता है। और एक चीज बताओ, पूरे देश को प्रोटेक्ट करने का अधिकार, सुरक्षा देने का अधिकार किसके पास होता है, तो भारत सरकार के पास होता है या फिर संघ के पास होता है। तो यही बोला गया इस आर्टिकल में कि यदि कोई बाहरी आक्रमण होता हो तो उससे भारत को सुरक्षित किया जा सकता है या शांति स्थापित किया जा सकता है। उसके लिए जो पुलिस फोर्स होंगे वो बड़े आसानी तरीके से लगाए जाएंगे। जो मुंह पाड़ रहे हो वो बाहर चले जाओ भाई, हमें परेशानी होती है। अगला है बेटा, अगले की हम लोग आर्टिकल बात करें, अगला आर्टिकल है 356। 356 आर्टिकल कहता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। यदि राज्य में तंत्र, मतलब राज्य में रूल रेगुलेशन सही तरीके से काम ना करता हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, सरकार सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। जब सरकार सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है तो किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, 356 का। किसका शासन हो जाएगा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। किसका शासन चलेगा, राष्ट्रपति का शासन चलेगा। इसे हम लोग स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अगला आर्टिकल है 358। 358 क्या कहता है, किसी भी कम बोलो,
किसी भी इमरजेंसी के समय, चाहे वह बेटा नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे वह स्टेट इमरजेंसी हो, चाहे वह फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, किसी भी इमरजेंसी के लिए एक आर्टिकल को विशेष रूप से जब तक इमरजेंसी लगा हुआ रहेगा तब तक क्लोज्ड कर दिया जाएगा। और वह आर्टिकल कौन सा है? 19। तो स्पेशल एक आर्टिकल के लिए यहां एक आर्टिकल 19 को निलंबित करना है, कुछ टाइम के लिए क्लोज्ड करना है, तो किस आर्टिकल में चर्चा की गई है? 358 में। माइंड में सेट कर लेना। लेकिन अब सवाल यह है बेटा, आर्टिकल 19 को क्लोज्ड यदि करना है तो 358 का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा अन्य आर्टिकल्स को भी यदि क्लोज्ड करना पड़े तो किस आर्टिकल का सहारा लेंगे? तो आर्टिकल 359 का सहारा लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सभी के सभी। क्लियर है? 352 क्या कहता है? नेशनल इमरजेंसी। 355 क्या कहता है? बाहरी अटैक हो तो उससे सरकार क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। 356 क्या कहता है? स्टेट इमरजेंसी। 358 क्या कहता है? आर्टिकल 19 को क्लोज करने के लिए किस आर्टिकल का यूज करेंगे? 358 का। 359 क्या कहता है? 19 के अलावा अन्य किसी आर्टिकल को क्लोज करना है तो किस आर्टिकल का सहारा लेंगे? 359 का। और इसके बाद बेटा 360 क्या कहता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर है? और भारत में अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं किया गया है। उम्मीद करते हैं कि ना लगे, क्योंकि परेशानी देखो, प्रॉब्लम आएंगे, ये सब इमरजेंसी लगने से कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ती ही बढ़ती। अगले की यदि हम लोग बात करें तो अगला जो आर्टिकल है बेटा, आर्टिकल अगला है 361। 368 आर्टिकल क्या कहता है? देश के हेड क्या क्या हो सकते हैं? जैसे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राज्यों का हेड क्या होगा बेटा? राज्यपाल। देश के हेड जो और होंगे, प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यों के सीएम, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इन सभी को अलग से प्रोटेक्शन देने का प्रावधान किया गया। क्या आम जनता के तरह ये घूम फिर सकते हैं? नहीं फिर सकते। तो ये सब जो है, इन सभी को, जितने भी राज्य प्रमुख हैं, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सेंट्रल मिनिस्टर हो, स्टेट मिनिस्टर हो, सीएम हो, राज्यपाल हो, सीजीआई हो, यूपीएससी के हेड हो, भरे पड़े इलेक्शन कमीशन का हेड हो, इन सभी को स्पेशल फोर्स के जरिए क्या किया जाता है? इनको सुरक्षा प्रदान किया जाता है। क्योंकि यदि यही खतरे की घंटी में रहेंगे तो देश का क्या होना है? तो इसके लिए जो सुरक्षा दिया जाता है, जो एनएसजी कमांडो वगैरह जो दिए जाते हैं सुरक्षा, ये सभी के सभी किसके जरिए दिए जाएंगे? 361 के जरिए। क्लियर है? अगले की यदि बेटा बात करें तो अगला है आर्टिकल 361 का ए। आप अक्सर सुनते होंगे 361 ए में पार्लियामेंट में सेशन चला, न्यूज में आ जाता है, देखो लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो दोनों हाउस में, चाहे स्टेट का हाउस हो या फिर सेंट्रल का हाउस हो, जो प्रकाशन होता है ना, डीडी चैनल वाले जो रिपोर्ट दिखाते हैं, तो वह जो रिपोर्ट दिखाते हैं उसको आजादी दी गई है। किस आर्टिकल में दी गई है? 361 ए के जरिए वो पूरा का पूरा जो है ना, रिहर्सल जो भी होता है, चीजें कैसे कानून पास होता है, वो तौर तरीके बताए जाते हैं। या यूं कहो, जो न्यूज में हम लोग पढ़ते हैं, प्रकाशन, सरकार ने ये काम किया, पार्लियामेंट में ये कानून पास हुआ, वो सभी के सभी 361 ए में कहा गया है। क्लियर है? अगला हमारा है 365। 365 क्या कहता है? चीजों को सुनो। यदि राज्य स्टेट या यूटी को कोई काम दिया गया, कौन काम देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, और वह सही तरीके से उस काम को अंजाम नहीं दे पाए, मतलब सही तरीके से उस काम को नहीं कर पाए, तो क्या हुआ? वहां का तंत्र विफल हो गया,
असफल हो गया तो वहां पे अपने अनुसार भारत सरकार मतलब यूनियन जो है, जो संघ है, क्लियर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह अपने अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। अब भाई कोई आप लोगों को मैं कोई होमवर्क देता हूं और हाँ आप लोग होमवर्क नहीं पूरा करते हो तो मैं सख्ताई से आऊंगा या नहीं आऊंगा और हार्ड वर्क दूंगा, थोड़ा सा पीटना पाटना आम बात है। तो यहां पे भी यही कह रहा है कि 365 में स्टेट को कोई वर्क दिया जा रहा है और यूटी को वो नहीं कर रहा है, काम करने से ज्यादा इधर उधर की बातों पे विश्वास कर रहा है, तो उस कंडीशन में यह माना जाएगा वह राज्य सरकार, वह यूटी सरकार, केंद्र शासित प्रदेश सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तो फिर भारत सरकार अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वहां पे काम रूल रेगुलेशन बनाएंगे। क्लियर है? अगला तो बेटा पता ही आप लोगों को, बड़ा फेमस है आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन का प्रावधान। जितने भी संविधान में संशोधन होंगे वो किस आर्टिकल के अंडर होंगे, तो 368 के जरिए होते हैं। क्लियर है? अगला आर्टिकल भी तुम्हें पता है 370, हालांकि अब तो है नहीं। 370 आर्टिकल जम्मू कश्मीर को अस्थायी रूप से, ध्यान रखना, सरकार तभी तो बेटा खत्म कर पाई, ये टेम्परेरी था पावर, यदि फिक्स्ड होता तो 370 समाप्त नहीं होता। 370 कहा गया है जम्मू कश्मीर को अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से विशेष कुछ सुविधा दी गई थी। किस आर्टिकल में? 370 में। वर्ड क्या है बेटा? टेम्परेरी, अस्थायी। इसलिए भारत सरकार के द्वारा सन 2019 में इस 370 को ही क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया, समाप्त कर दिया। क्लियर है? अगला आर्टिकल 371 काफी बड़ा है ना, और यहां से क्वेश्चन, जिस तरह से हम लोग पढ़े थे लोकल गवर्नमेंट पढ़े थे ना, लोकल गवर्नमेंट में क्या 243 वाले में कितना सेक्शन था, वैसे ही 371 में सेक्शन है। अब 371 में क्या क्या है ये देखते जाना और समझते जाना। तो पहला है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, ध्यान से चीजों को समझना, किसके किसके लिए? महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष सुविधा, विशेष प्रबंध या उपबंध किए गए हैं। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। क्लियर है? एक तरह से एक्स्ट्रा पावर दिए गए हैं। अब 371 में एक साइड से चलते जाते हैं, ये 371 हो गया, ये हो गया 371 का ए। 371 बेटा मुख्य रूप से देखा जाए किसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है, तो कौन सा राज्य है? नागालैंड। 371 का बी की यदि हम लोग बेटा बात करें तो बी में जो बातें किया गया है, अलग से सुविधा दिया गया है, किसे? असम को दिया गया है। डी की यदि हम लोग बात करें, सॉरी सी की बेटा हम लोग यदि बात करें तो सी में किस राज्य को अलग से सुविधा दिया गया है? मणिपुर को दिया गया है। डी की यदि हम लोग बात करें तो डी में बेटा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग से सुविधा दिया गया। यहां से समझते जाना, क्यों? क्योंकि यहां आपको रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं तो आप पजल हो जाएंगे। डी तक हो गया। उसके बाद यदि हम लोग बेटा बात करें, डी के बाद हम लोग ई नहीं देखते हैं, एफ में आते हैं। एफ में बात जो कहा गया है किस राज्य के लिए? तो सिक्किम के लिए। जी की यदि हम लोग बात करें तो जी में बेटा बातें जो कहा गया है किस राज्य के लिए? तो मिजोरम के लिए। उसके बाद HIJ अरुणाचल, गोवा, कर्नाटक। अरुणाचल, गोवा और कर्नाटक, ये हो गया H, ये हो गया I, ये हो गया G। इतना आपको 371 में ध्यान रखना पड़ेगा। 371 महाराष्ट्र और गुजरात, ए नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश तेलंगाना, एफ सिक्किम, जी मिजोरम, एच अरुणाचल, और आई हमारा हो गया गोवा, और कर्नाटक लास्ट में है
कर्नाटक, इन सभी राज्यों को अलग से 371 में विशेष प्रावधान दिए गए। क्लियर है? आगे यदि हम लोग बात करें तो आगे आप लोग को मैं आर्टिकल बेटा पढ़ाया हूं, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है? शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोध कानून, शक के आधार पर गिरफ्तार करना। तो यहां पे देखा जाए आर्टिकल 373 स्पेशली डिफाइन कर रहा है कि जो निवारक निरोध, जो टाडा पोटा कानून में जो फंसे हुए हैं, किस आधार पे उनको टाडा पोटा कानून उनके ऊपर लागू होगा, उसके लिए विशेष रूप से निवारक निरोध एक्ट या निवारक निरोध आर्टिकल जो है वह कौन सा है भाई? तो 373। क्लियर है? उसके बाद यदि हम बेटा बात करें, डायरेक्ट है, अगला आर्टिकल है हमारा 376। 376 कहता है हाई कोर्ट को, ध्यान रखना, विशेष रूप से उपबंध किया गया है। मतलब हाई कोर्ट को यदि एक्स्ट्रा पावर अलग से दिया गया है, वह किस आर्टिकल में दिया गया है? तो 376 में। उसके बाद है 377 आर्टिकल, याद करो 148 क्या कहता है? बताओ, खा गए आप लोग? कैग कहता है। तो यहां पर दोबारा 377 में कह रहा है कैग के लिए विशेष उपबंध किया गया। वहां भी कैग की चर्चा है, हो सकता है वहां आप लोग, बच्चा लोग पढ़ के जाता है 148 आ जाए यहां, तो फिर क्या करोगे? तो एक्स्ट्रा पावर कैग के लिए जो विशेष सुविधा दिया गया है वह 377 में भी दिया गया है। उसके बाद यदि देखा जाए बेटा 392 आर्टिकल कहता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपदा आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो जब विशेष कठिनाई का समय आएगा तो वहां पर सेल्फ डिसीजन लेने को तैयार हो जाते हैं कौन? देश के राष्ट्रपति। जैसे लगभग सभी पावर तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के कैबिनेट डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन आर्टिकल 392 कहता है कोई विशेष परिस्थिति आ गया, ठीक है, तो उस समय सेल्फ डिसीजन, खुद जो है ना डिसीजन लेने को तैयार हो जाते हैं कौन? देश के प्रथम नागरिक, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। और बेटा आर्टिकल 393 की यदि बात करते हैं, यहां कहा गया है संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम समझते हो? जैसे कैग बड़ा क्या है? महालेखा नियंत्रक परीक्षक, इसका शॉर्ट नाम क्या हो गया? कैग। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, शॉर्ट नाम नहीं होता है, ठीक है। तो संक्षिप्त नाम रखने का प्रावधान आर्टिकल 393 में किया गया है। तो ये पूरा का पूरा एक स्टैटिक जीके के तरह मैं आर्टिकल बता दिया हूं। यदि पूछा जाए प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल की संख्या कितनी है, तो प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल की संख्या 444 है। लेकिन बेटा जिस तरह से मैं बताया हूं ना, 371 में है ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से हम जोड़ेंगे तो कितना पूरा होगा? 444। लेकिन आपके एग्जाम में यदि 444 भी ऑप्शन हो और 395 हो, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 395। यदि 395 नहीं है तब हमारी मजबूरी है इस पे टिक मारना, क्योंकि डायरेक्ट 395 तक तो हम पढ़े ही, अब 371 के सामने अभी पढ़े ना एबीसीडी, तो वो भी तो बेटा जुड़ेगा। तो इस तरह से टोटल देखा जाए, कुछ बुक में 448 भी करा, लेकिन अभी जो इंडियन गवर्नमेंट का मानना है वह 444 है। बाद में जब बढ़ेगा तो वहां के पूरा का पूरा कर। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन हो गया कंप्लीट।